नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है इस कार्यक्रम की सबसे कम उम्र की मेहमान और रामगोपाल वर्मा की आग निशा कोठारी की। आपको पता है हमने 350 से ज्यादा उम्र इंटरव्यू की है और सबसे कम उम्र की आग। थैंक यू सर। क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं और मैं पॉलिटिकल पत्रकार हूँ, ज्यादातर पॉलिटिकल इंटरव्यू करता हूँ। कि दर्शकों की आजकल चॉइस बदलती जा रही है कि आप जैसे लोग जो सक्सेसफुल हैं, बच्चे लोग, उनको देखना चाहते हैं। थैंक यू सर। ये बताइए, जो आप फिल्म कर रही हैं अभी, उसका नाम आग क्यों रख गया? आग आपकी वजह से रखा या ऐसे ही आ गया उसका नाम? नहीं नहीं, ऐसे ही आग है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि भड़कती है, इसलिए आग रखा गया है। और रामू जी ने सोचा, रामू जी नया नाम ढूंढ रहे थे तो उनको लगा आग सही है। चर्चा ये है कि आपकी वजह से फिल्म जो है उसके अंदर काफी चर्चा हो रही है कि निशा कोठारी जो है क्या क्या करने वाली है उसके अंदर। क्या क्या करने वाली है? बहुत कुछ करने वाली है। मैं एक टपोरी लड़की बनी हूँ। टपोरी बॉम्बे की टाइप जो होती है? बिल्कुल, बॉम्बे की है। बीड़ी पीती है, बहुत सारे चेन्स रखती है और ये कोशिश करती है कि आप ये बिलीव करें कि वो एक लड़का है, लड़की नहीं है। अच्छा। लेकिन आप उससे 2 मिनट बात करिए, आपको पता चल जाएगा कि वो एक लड़की है, लड़का शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग। और बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है। कोशिश करती है कि कभी एटीट्यूड दिखाए, कभी बहुत बोलती है, कभी चुप हो जाती है। स्लम में रहती है? नहीं, स्लम में तो नहीं रहती है, बिकॉज आजकल का जो टपोरी है उसमें भी क्लास आ गया है। याद है आपको कैसा टपोरी लगा उसमें? जैसे आपको बहुत सारे डायलॉग्स याद है। बोलिए एक टपोरी वाला कोई। नहीं, पीछे खटमोलों की शादी हो रही है, दिखता नहीं तेरे को? घुंघरू को ज्यादा सवाल पसंद नहीं है। अच्छा, थोड़ी आप उसको डराती है सामने वाले को? नहीं नहीं, मैं नहीं डराती हूँ। आपने मुझे कहा डायलॉग बोलने के लिए, ये फिल्म में है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पर यहाँ तो घुंघरू मेरे सामने बैठी है, डायलॉग तो पूछने ही करने बोलेंगे ना। हाँ जी सर। तो आपको पसंद है ना? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मेरे को पसंद मत ऐसी आंखें दिखाना। नहीं नहीं सर, आपको आंखें कैसे दिखाऊंगी? मैं तो आपसे डरती हूँ। अच्छा, और क्या बोला आपने? क्या धमकाया आपने? ये बोला कि अगर ये भेजा सनक गया ना मेरा, तो चटनी बना के रख दूंगी। समझा क्या? नहीं समझा? फिर से समझाऊं क्या? चटनी बना दूंगी। चटनी बना दूंगी। क्या कर दिया था उसने जो चटनी बनाने की नौबत आ गई उसकी? अभी टपोरी है और लोग अगर उसको छेड़ेंगे, उसको परेशान करेंगे तो वो चटनी बनाएगी ना सर। तो आपको जब उस कैरेक्टर ऐसा बनाया ना कि निशा कोठारी एक तो, दूसरी तरफ टपोरी, तो आपने हर एक की चटनी, कितने लोगों की चटनी बनाई वहाँ? 1 2 लोगों की चटनी बनाई है सर। कैसे? पिटाई की? पिटाई की है, घूंसे भी मारे हैं, आंखों से भी डराया है। आंखों से एक्टिंग? अभी हाँ सर, एक्टिंग के लिए आंखों से अगर बातें नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको एक्टिंग नहीं माना जाता है। नहीं, आंखों में तो होता है। हाँ, इस तरह की फिल्म के अंदर जिसमें निशा कोठारी अगर आएंगी कि बसंती का रोल अगर उनको करना है, वो भी बसंती नहीं सर, घुंघरू। घुंघरू? यस। घुंघरू तो आवाज करता है। नहीं, घुंघरू आवाज, बसंती में रंग होता है। बस लेकिन घुंघरू में जो मिठास होती है, जो मीठी आवाज होती है, वो भी तो कम नहीं है ना सर। किस तरह घुंघरू? आपने किस तरह का घुंघरू बजाया हुआ? जैसे मिठास, जैसे अभी आपने कहा चटनी बना दूंगी, ये तो मिठास नहीं लगता किसी भी बात में। नहीं सर, मिठास तो नहीं लगता है, बट आप अगर फिल्म देखेंगे तो उसके अंदर ऐसी भी बहुत सिचुएशन है जहाँ पे वो बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी बातें करती है। मीठा डायलॉग भी है उसमें कोई? हाँ जी। कौन सा? वो तो सारी डायलॉग थोड़ी बताऊंगी मैं। तो थोड़ा सा बताया ना, मीठा पता लगे लोगों की कि ये जो है अपनी लड़की जो है ये हरी मिर्च नहीं है। डू यू लव मी? ये मीठा डायलॉग ही तो है सर। बहुत पुराना डायलॉग है। पुराना डायलॉग तो है, बट अंदाज अलग है सर। अच्छा, तो अंदाज तो ये तो आपने नॉर्मल अंदाज में बोला ना, जो पहले वाला बोला वो तो टपोरी टाइप था। पर आपने कहा आंख नहीं दिखाने का, इसलिए मैं डर गई सर। एक्टिंग करिए आप यहाँ पर। अच्छा, मैं फिर मैं आंख दिखाऊंगी तो आप ये नहीं बोलेंगे ना मैं डरा रही हूँ? बिकॉज मैं आपको नहीं डरा रही। नहीं, मैं तो डर गया पहले ही, तो आप बताइए। नहीं सर, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे डायलॉग्स है। जब अजय देवगन सीन में फर्स्ट सीन में आते हैं, जब मैं नहीं, कमीज उतारने वाली सीन बहुत बाद में है। अच्छा, शुरू में जब वो ऑटो में बैठने के लिए आते हैं और बहुत सारी छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं कभी। हाँ जी, घुंघरू के साथ तो बहुत गुस्सा आता है घुंघरू को। घुंघरू को कोई हाथ लगाए उसको पसंद नहीं, घुंघरू से कोई ज्यादा सवाल करे उसको पसंद नहीं, घुंघरू की तरफ कोई नजर उठा के देखे उसको पसंद नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारे। तो उनको क्या कहा फिर अजय देवगन को जब उसने पहली बार आंख उठाई आपकी तरफ? तो कि उन्होंने क्या कहा? नहीं, आपने क्या कहा उनको? मैंने उनको क्या कहा? टू मच नहीं करने का, दूर रहना। अच्छा, तो उसके बाद में क्या कहा?
बाद में मैंने क्या कहा कि उन्होंने पहले कहा टू मच नहीं करने का, तो उसके बाद जब वो पूछते हैं कि हमको कालीगंज जाना है, तुमको रास्ता पता है क्या, तो उसके बाद में भी बहुत सारे डायलॉग्स है सर। मैं सब कुछ बता दूंगी तो रामू जी बहुत गुस्सा करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने उनसे नफरत की, आंखें दिखाई, चटनी बिछाने की धमकी दी, उसके बाद आई लव यू टू मच, ये तो आखिरी सेंटेंस जब लव हो गया, तो जब कमीज उतारने का आपने उसके बारे में इंटरव्यू बोला है, तो क्या क्या लगा आपको? किससे आपको ये ट्रेन किया होगा ना एक्टिंग के लिए उन्होंने? हाँ जी माने आप कब, मतलब कमीज उतारने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वो बहुत हॉट दिखते हैं कमीज उतार के। उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। काजल मारेंगे आपको? बट अभी तो नहीं मार सकते। तो देखेंगे जब इस इंटरव्यू को तो जरूर मारेंगे आपको। हाँ, तो तब मैं संभाल लूंगी। संभाल उनको या अजय देवगन? नहीं किसी को भी नहीं, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बच के भाग जाएंगे? हाँ जी। तो आपने क्या कहा फिर उनको जब कमीज उतारी उन्होंने? आई सेड योर बॉडी सो गुड। उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत वर्कआउट किया है, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आंखों से वो बातें करते हैं, बहुत कुछ सीखा मैंने, और उम्मीद करूंगी कि मेरी आने वाली फिल्मों में मैं कुछ। मैं आग की बात कर रहा हूँ। अजय देवगन तो आपने बर्फ डाल दी पूरी। आग कैसे लगी उसके अंदर? आग इसलिए लगी कि प्यार की आग जो लगी ना आपको बाद में। हाँ जी। तो प्यार की आग इसलिए लग गई क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। क्या ऐसा एक टपोरी लड़की को एक राजकुमार का इंतजार है। तो राजकुमार अगर आके राजकुमार जैसी हरकतें करेगा तो वो क्या पिघल जाएगी ना। अच्छा। तो बट वो लैला से ज्यादा प्यार करती है। फिर अल्टीमेटली वो लड़का जो समझती थी अपने आप को लड़की बन गई। कौन लड़की बन गई? जो लड़का फिल्म के अंदर घुंघरू अपने आप को लड़का समझ के। मैंने आपको कहा वो प्रिटेंड करती है, बिकॉज वो एक ऑटो रिक्शा अंदर से लड़की निकल के बाहर आ गई ना फिर। यस सर, यस, यही मैंने आपको बोला कि अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो एक बहुत स्वीट लड़की है, बट प्रिटेंड करती है क्योंकि वो ऑटो रिक्शा चलाती है। और मुंबई में वो एक ही लड़की है जो ऑटो रिक्शा चला रही है। हर वक्त आदमियों के साथ रहना, आसपास लोग उसको इधर उधर देखे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है उसके लिए कि मैन जैसा प्रिटेंड करना, अपने आप को बचाना। इसीलिए चेन्स रखती है, गुस्सा करती है, आंखें दिखाती है, और बहुत सारी गालियां भी देती है। राम गोपाल वर्मा जी जब चुना आपको तो क्या देखा उन्होंने? आपके स्क्रिप्ट दिखाई थी आपको उन्होंने पहले? नहीं, आपने पढ़ा कि नहीं? नहीं स्क्रिप्ट नहीं बताई थी उन्होंने एक फोटोशूट किया था मेरे साथ में, और मुझे नहीं बताया था कि ये फोटोशूट हम लोग घुंघरू के लिए कर रहे हैं, इस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे लगा कि शायद कोई नया फिल्म के लिए कर रहे हैं। मैंने किया फोटोशूट, उनको वो पिक्चर्स बहुत अच्छे लगे, फिर उन्होंने कहा इस कैरेक्टर के लिए। तो उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ी कि नहीं आपने कहा ठीक है, जब कह दिया आपने रामू भाई ने कह दिया ठीक है? नहीं, रामू जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, बट स्क्रिप्ट वो देते हैं बाद में। मैंने पढ़ी थी ताकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूं, सेट पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकूं, तो बाद में स्क्रिप्ट मिला था मुझे। क्योंकि आप तो बेसिकली दिल्ली की हैं, दयाल सिंह कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, तो ये रोल निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? कुछ नहीं करना पड़ा सर। मैं अगर सच बात बोलूं, मैं अपने स्कूल डेज में ऐसे ही हुआ करती थी, टपोरी। हाँ, मैं बहुत गुस्सा करती थी। मुझे पसंद नहीं था कि कोई मेरा टिफिन बॉक्स को टच करे या कोई मेरे से ज्यादा बातें करे, मेरे अम्ब्रेला मुझसे लेके जाए, ये सब बातें मुझे पसंद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि शायद वही सब चीजें कहीं ना कहीं घुंघरू के कैरेक्टर में निकल के बाहर आया। नहीं, जब घुंघरू आप बनी, एक एक्टर हैं, सेंट्रल फिगर हैं फिल्म के अंदर, राम गोपाल वर्मा जी ने आपको कास्ट किया उसके अंदर, टपोरी का क्या ग्लैमरस रोल दिखाना था या उसका टपोरीपना दिखाना था? आपके अंदर जो एक्टिंग आई उसके अंदर कॉम्बिनेशन दोनों का ना, कि एक गांव की लड़की या शहर की स्लम की लड़की टपोरीपना दिखाना, पर उसके अंदर एक ग्लैमर भी है, रोमांस भी है। क्या तो मसाला फिल्म है ना सर, इसलिए ग्लैमर भी है, उसके अंदर रोमांस भी है, टपोरी भी है, कभी गुस्सा भी करती है। तो बिकॉज ये मसाला फिल्म है तो उसके अंदर, इस लड़की के अंदर, शी इज अ वर्सेटाइल कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि उसने वो, बिकॉज इस फिल्म का सेंटर कैरेक्टर मैं नहीं हूँ, घुंघरू नहीं है, घुंघरू के आसपास स्टोरी नहीं घूमती है। स्टोरी है बब्बन की, स्टोरी है और नरसिम्हा जी की, जो उनके बीच में जो झगड़ा है। घुंघरू तो एक एक्सटर्नल कैरेक्टर है। तो आप वहाँ सुष्मिता सेन की बात कर रही हैं? हाँ, सुष्मिता सेन, बिल्कुल, शी इज द मेन हीरोइन ऑफ आवर फिल्म। आई एम प्लेइंग जस्ट अ कैरेक्टर इन द फिल्म। तो उनको चैलेंज नहीं किया आपने एक्टिंग के अंदर? मैं कैसे चैलेंज करूंगी? उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा, वो बहुत अच्छी है। जो कुछ आप कलाकारी दिखा सकती हैं तो सुष्मिता सेन नहीं दिखा पा रही होंगी वो? नहीं सर, वो ज्यादा कलाकारी दिखा रही हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लाइवली होना, बहुत बोलना बहुत आसान है। वो तो सीरियस एक्टर है ना।
सीरियस, बट सर सीरियस एक्टर बनना भी तो बहुत मुश्किल है। वो फिर जो फिल्म के अंदर रोल है, आपको तो इसलिए रखा है ना कि आप ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी मैन को। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ये नहीं पता है मुझे जितना मिला है मैंने वो काम किया है। अट्रैक्ट कौन करता है ये तो जनता डिसाइड करेगी, मीडिया डिसाइड करेगी, क्रिटिक्स डिसाइड करेंगे। नहीं, आपको जो अभी इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कंपेयर करेंगे लोग हेमा मालिनी से, नाम जो मर्जी रख लीजिए आप, उसकी स्पिरिट तो रोल की वही है। स्पिरिट वही है, बट सर जब गांव से वो तो घोड़े पे चढ़ते हैं, आप क्या नहीं, नहीं सर, जब आप गांव से शहर का आप जो सफर कर रहे हैं हम लोग जिंदगी में, तो गांव से जब कपड़ा बदल गई लड़की का और उसका बोलने का स्टाइल बदल गया, उसका एटीट्यूड बदल गया, तो मुझे लगता है बहुत डिफरेंस अपने आप आ जाता है। तो... आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये बोल सकती हूँ हाँ, स्पिरिट इज द सेम, बहुत इंस्पिरेशन है, बट टोटली अगर देखिए दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसा नहीं है कि बसंती तो घोड़े पे सवार थी ना, और आप? मैं ऑटो में सवार। तो ऑटो से जब उतरी आप, तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऑटो से जब ऑटो चलाने में और ऑटो को आपने कहा ऑटो जो है, जो मेरा ऑटो जो होगा, उसका रिक्शा जो होगा, आपने कहा था टॉपलेस होगा कहीं। हाँ, टॉपलेस है ना। आपने लड़कियों को टॉपलेस होते हुए सुना है, लेकिन इस बार मेरी ऑटो रिक्शा टॉपलेस है, तो मुझे लगता है सबसे आपने उसको टॉपलेस कैसे बना दिया? मैं पूछूंगा आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड की नई हीरोइन निशा कोठारी से। मैं आपसे बात कर रहा था आपकी ये आग लगा रखी है आपने। तो इस फिल्म के अंदर फिर मैं आ रहा, हेमा मालिनी से आपका कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि एक टपोरी गर्ल आप भी बनी, वो अपने किस्म की गांव की एक बनी हुई थी। तो वो तो गब्बर फेमस, अब वो कहते हैं अमिताभ जी की मैं तो गब्बर का रोल नहीं कर रहा, और रामू जी भाई बोलते हैं वो भी नहीं कर रहे, पर उनके सामने डांस किया था। क्या बढ़िया डांस था, क्या अच्छा गाना था। तो आपको डांस करना आता है या नहीं आता है? जैसा बस डांस करना आता है ना सर, डायलॉग भी बोलने आते हैं, डांस करना भी आता है। तो वहाँ क्या किया आपने? जब अमित जी इतने बड़े हीरोइन आपको लगता है बचपन से देखती आ रही हैं, जब अमित जी मेरे सामने आए, आई मीन टू से जब बब्बन जी मेरे सामने आए, तो मैंने आंखें दिखाई। कैसे दिखाई? क्यों भाई? इसलिए दिखाई क्योंकि रामू जी ने उस सीन को कुछ अलग तरीके से शूट किया है, और उनका जो कंसेप्ट था, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, तो उसमें मुझे लगा कि आंखें दिखाना ज्यादा अच्छा है। आंखें दिखाया तो डर गए आपसे कि नहीं डरे? हाँ, डरे ना। वो आप तुम देखिए, आपको पता चलेगा। मतलब अमित जी को आपने डरा दिया वहाँ? नहीं, मैं डर गई उनसे। क्यों? आपने कहा आंखें दिखाई, वो डर गए? नहीं, पहले मैंने उनको आंखें दिखाई, फिर मैं बब्बन से डर गई। वो एक लगता है जिस तरह का रोल आपको दिया जा रहा है, जिस तरह की प्रोजेक्शन आपकी की जा रही है, उसे लगता है कि आप भी उस कैटेगरी में हैं जो लड़कियां जो हैं एक्टिंग करती हैं, ठीक है, पर एक्टिंग के साथ एक्सपोजर भी करती हैं। हाँ जी। डू यू लाइक दैट? आपको पसंद है ये सब? मल्लिका शेरावत जैसे, राखी सावंत, जब तक आप लोग एक्टिंग के अलावा कुछ और नहीं दिखाएं तब तक आपको माना नहीं जाता गुड एक्टर। सर ये डायरेक्टर, राखी ने कहा हम तो करते हैं, प्रोड्यूसर और जनता जो चाहती है हम लोग वही करते हैं। मेरे पास जो कैरेक्टर आए हैं अभी तक, तो उसमें मुझे एक्टिंग भी करने को मिला, साथ में मुझे थोड़ा ग्लैमरस भी दिखना था, बिकॉज अगर आप ग्लैमरस नहीं दिखते हो तो अच्छी हीरोइन नहीं माने जाते हो, ऐसा बोला जाता है। अभी मुझे नहीं मालूम है और क्या है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे लगता है कि आई एम वर्किंग आउट सो हार्ड, तो अगर थोड़ा सा एक्सपोज करना है तो इट्स ओके, बट इट शुड बी इन लिमिट, इट शुड नॉट वल्गर, इट शुड नॉट लुक लाइक अ वल्गर। नहीं, बाकी रानी मुखर्जी भी हैं, बाकी और लोग भी हैं जिनके जो फिल्म में आते हैं वो उतना एक्सपोज नहीं करते जितना आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप तो लड़की जो नहीं आई है बॉलीवुड में जिसने आग लगा रखी है, कि एक्सपोजर के बेसिस पे। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बोलूंगी मैंने इतना एक्सपोज अभी किया ही नहीं है। क्यों? आपको कुछ फिल्म में मना, किसका सीन मना कर दिया था? अगर कैरेक्टर के अंदर होगा तो मैं किस जरूर करूंगी, बगैर कैरेक्टर के किस करना मुझे मंजूर नहीं। तो बिना कैरेक्टर कहा था आपको, जिससे कहा था मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो मुझे अभी तक किस ऑफर ही नहीं हुआ है। अच्छा, जो चर्चा चल रही थी कि आपने एक फिल्म में मना किया, आपने इंटरव्यू में भी कहीं कहाँ पर कहा कि मैंने वो फिल्म नहीं की इसलिए क्यों, किस नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लोग ऐसा स्पेक्यूलेट करते हैं, लोग ऐसा लिखते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज किसी ने मुझसे क्लेरिफाई। तो अगर आपके कहना है कि अगर कैरेक्टर ऐसा होगा फिल्म में जिसमें आपको किस का सीन देना है,
एक्सपोज ज्यादा करना है तो करेंगे आप? अगर कैरेक्टर के अंदर होगा तो जरूर करूंगी। तो आपको लगता है निशा कोठारी जैसे 20 साल या 21 साल की लड़की सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब अपने आप को एक्टिंग के अलावा बाकी चीजें एक्सपोज करे? नहीं सर, बाकी चीजें बाद में, पहले एक्टिंग। पहले एक्टिंग आपको दिखाना पड़ता है, उसके बाद में हाँ अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं और साथ में एक्टिंग भी आती है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिंग आपने अभी तक कौन सी फिल्मों की जो हम याद करें, मैं तो देखी नहीं कोई फिल्म इससे पहले, इसलिए मैं कह नहीं सकता। कुछ सवैत सरकार देखी थी, वो छोटा रोल आपका उसके हाँ, उसमें एक्सपोज नहीं था, उसमें एक्सपोजर नहीं था, इसलिए आप एक्सपोज नहीं हो पाए कहीं और तो मीडिया के अंदर। तो क्या फिल्म ऐसी की जो आपने जिसकी वजह से आपको राम गोपाल वर्मा जैसे फेमस डायरेक्टर जो हैं रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए? नहीं, रिस्क लेने के लिए क्यों तैयार हो गए ये उनका क्वेश्चन। आपकी एक्टिंग तो अच्छी लग रही है मेरे को, पर हाँ तो सर वो एक्टिंग को देख के ही उन्होंने मुझे काम दिया, उनको लगा होगा कि मैं ये कैरेक्टर अच्छे से कर पाऊंगी। आगे क्या देखती है अपना भविष्य आप? आगे भविष्य देखती हूँ और टपोरी लड़की का है या कुछ और भी कुछ निकलेगा? टपोरी लड़की का नहीं, टपोरी तो हो गया है, अभी और कुछ करना चाहूंगी। सदमा फिल्म जैसे कैरेक्टर करना चाहूंगी जिसमें कि कुछ एक्टिंग करने का मौका मिले, क्योंकि सर मुझे एक्सप्रेशंस देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कैमरे के सामने कुछ करना बजाय कि सिर्फ स्किन दिखाना, वो अगर आप कुछ काम करती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसी से लॉन्ग लास्टिंग होता है ना? यस सर, यस। स्किन दिखाने से ज्यादा नहीं चल सकते। नहीं सर, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ये गलत बात है। पर ये बात आपको क्या लगता है कि बाकी जो लोग हैं, आप क्योंकि एक कैंप से जुड़ गई हैं, राम गोपाल वर्मा कैंप से, बाकी लोग तो आपको फिल्में देंगे नहीं? ऐसी बात नहीं है सर, मेरी शुरुआत ही अभी हुई है। मैंने शुरुआत में ही फंस गई ना? नहीं, फंसी नहीं हूँ, बहुत अच्छा काम किया है मैंने। तो एक कैंप में फंस गई ना? नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं रिश्तों की बात नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं उसके बारे में लोगों ने कुछ लिखा है कि आपके कुछ रिश्ते भी हैं। नहीं सर, वो ठीक है, आप मुझसे राम गोपाल जी कहते हैं आई लाइक विमेन, उनका तो ओपनली कहते हैं वो तो। हाँ नहीं, ठीक है, उनकी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। और आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना मेरे रिलेशनशिप है हर इंसान से। कितने इंसानों से? मैं सारी वर्ल्ड से प्यार करती हूँ और मैं हर इंसान से प्यार करना चाहती हूँ। अभी तो आपको फिल्म में आगे बढ़ना, तो मैं बता रहा था आपको कि कोई एक कैंप से जुड़ गई आप, राम गोपाल वर्मा कैंप जिसको बोलते हैं, इसलिए फिल्म भी कहा जाता है राम गोपाल वर्मा की आग। और क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है सुष्मिता कोई नहीं, इस फिल्म में सुष्मिता का डिस्कशन ज्यादा नहीं हो रहा, आप ही का हो रहा है। नहीं सर, वो डिस्कशन अभी चालू नहीं हुआ है, अभी बस मेरे प्रोमोज आए हैं। जब सुष्मिता जी की बारी आएगी तो उनके भी डिस्कशन बहुत होने वाले हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कैंप की जो आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि रामू जी ने मुझे कुछ फिल्म्स दिए, लेकिन मैं उसके साथ साथ में और भी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूंगी। किसी ने इन्वाइट किया अभी तक के नहीं? किया है, बट करण जौहर वगैरह जितने लोग हैं। नहीं, करण जौहर इन लोगों ने तो मुझे अभी तक इनवाइट नहीं किया है, लेकिन कुछ अच्छे डायरेक्टर्स ने मुझे कहा, लेकिन वो कैरेक्टर मुझे अपील नहीं की। मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ डमी की तरह खड़ा नहीं होना चाहती हूँ। आपके सपनों में कौन से हीरो आते हैं जिनके लिए आप काम करना चाहेंगे? बहुत सारे हीरो आते हैं। मुझे रजनीकांत बहुत पसंद है, मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, मुझे और भी बहुत हीरो सबको खुश कर दिया आपने नाम लेकर के। मतलब अगर आपने कहा अभिषेक बच्चन का नाम नहीं लिया आपने? अभी सभी का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, उनकी शादी हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी भी मैंने नाम ली सबकी शादी हो गई है। शादी से और हीरो से क्या मतलब है सर? तो मैं तो फिल्म में रोमांस करूंगी ना, तो ऑलरेडी मैं ही हीरोइन होंगी। नहीं, अभी इस उम्र के अंदर आपको लगता है सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन है फिल्मों में? बहुत सारे डायरेक्टर हैं। किसी का नाम लेंगे? मणिरत्नम जी बहुत अच्छा काम करते हैं, और संजय लीला भंसाली जी बहुत अच्छा काम करते हैं, राम गोपाल वर्मा जी बहुत अच्छा काम करते हैं। नंबर 3 पे आ गई है तो। सर, ऐसी बात नहीं है, मैंने बस आपको बताया। सबसे अच्छा हीरो कौन है जिसके साथ सबसे पहले काम करें? रजनीकांत। रजनीकांत का इतने बड़ी उम्र के लोग बड़ी उम्र के तो है, बट मैंने सुना है कि कुछ दिन बाद वो फिल्म्स करना बंद कर देंगे। अच्छा। इसलिए मैंने सबसे पहले उनके नाम भेजी आपने वहाँ? नहीं, एप्लीकेशन नहीं भेजी है, शायद अब चली जाएगी। तो वहाँ पर रजनीकांत जी के साथ बीड़ी पियेंगे फिर उनके स्टाइल में? हाँ, उनके स्टाइल में बीड़ी पीना सीखूंगी उनसे। तो साउथ इंडिया में ज्यादा एक्सपोजर होता नहीं वहाँ पर? बहुत होता है सर, इससे बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा एक्सपोजर साउथ फिल्म में होता है। तो वो सब करने के लिए तैयार है वहाँ जाकर के? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर
रजनीकांत के साथ में काम होगा। रजनीकांत की फिल्म्स बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे एक्सपोजर तो होता है, उसके साथ साथ में आपके काम करने का भी मौका होता है। तो निशा कोठारी 8 से 10 साल बाद फिल्मों में अच्छा काम करती हैं, तो अपने आप को क्या बनाना चाहेंगी आप? माला सिन्हा? नहीं, मैं अपने आप को निशा कोठारी बनाना चाहूंगी। मैं किसी को इमिटेट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ हर इंसान एक दूसरे से अलग है, अनोखा अच्छी है। एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छी एक्टिंग के मीना कुमारी बनना चाहेंगी आप? क्या बनना है? वैजंती माला बनना चाहेंगी? सबका मिक्सचर करके मैं बनना चाहूंगी। सबका मिक्सचर बनके तो फिर आप खिचड़ी बन जाएंगी वैसे। खिचड़ी नहीं बनूंगी, खिचड़ी स्वाद में बहुत अच्छी लगती है सर। जब बीमार होते हैं तो खिचड़ी खिलाई जाती है। मल्लिका शेरावत तो नहीं बनना आपको? क्यों? मल्लिका शेरावत बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, वो बहुत अच्छा बोलती है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एक तरफ राखी सावंत, मल्लिका शेरावत, दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय, या पीछे चले जाए आप मीना कुमारी, वहीदा रहमान। सबकी अपनी पर्सनालिटीज है। मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है श्रीदेवी। मुझे लगता है कि उनके अंदर सब कुछ है। उनके अंदर बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस है, और बहुत शी इज वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो। तो मैं चालवास जैसा कुछ करना चाहूंगी, चांदनी जैसा कुछ करना चाहूंगी। अब क्या बनेंगी ये तो समय बताएगा। हाँ, हम आपको जरूर देखते रहेंगे क्या बन रही हैं आप। हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।